जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा और देश के पूर्व वित्त मंत्री पद्म विभूषण अरुण जेटली को विनम्र श्रद्धांजलि दी और सादर नमन किया। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास स्थान पर किया गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता देते हैं, जहां कांग्रेस नेता सुशील ओझा के घर पर ईडी की तबिश पड़ी है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी माने जाते हैं सुशील ओझा। कवासी लखमा और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखी गई है। तो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी हैं सुशील ओझा, जिनके यहां पर ईडी ने दबिश दी है। छत्तीसगढ़ के लोरमी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रदेश सरकार में आदिवासी भाई बहनों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम जारी है। बीजेपी ने हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है, चाहे पार्टी सत्ता में रही हो या संगठन में हो। अब जिला अध्यक्षों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। वहीं जल जीवन मिशन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के सपनों के अनुरूप हर घर शुद्ध पेयजल पहुंच सके, इसके लिए सरकार तेज गति से कार्य कर रही है। और छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं। अब इसे लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होंगे, जिसके बाद अब कांग्रेस ने डिप्टी सीएम के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि निकाय पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा के चुनाव भी बैलेट पेपर से होने चाहिए, लेकिन बीजेपी उनके बयान को सीरियस नहीं ले रही है। तो डिप्टी सीएम के बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सिर्फ नगरीय चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा के चुनाव भी बैलेट पेपर से होने चाहिए। खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां सीतापुरा ब्लॉक स्थित पेटला गांव के कोयला पानी क्षेत्र में खेत में नवजात बच्ची को दबाने का मामला सामने आया। मामले का पता चला तब वहां से गुजर रहे बच्चों ने बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद उन्होंने अपने परिजनों को घटना की सूचना दी। जिसके बाद नवजात को निकालकर सीतापुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां नवजात की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर सीतापुर विधायक राम कुमार भी अस्पताल पहुंचे और नवजात की सेहत के बारे में पूरी जानकारी ली। तो ये जानकारी हम आपको अंबिकापुर से दे रहे हैं, जहां पर सीतापुर के पेटला गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। कोयला पानी क्षेत्र में नवजात को मिट्टी में दबा दिया गया। नवजात को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उस बच्चे का इलाज जारी है। और वहीं अभी नवजात की जो स्थिति है पहले से बेहतर बताई जा रही है। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। पेटला की सिस्टर हूँ और ये बच्ची मेरे को सरपंच ने फ़ोन किया कि वहाँ कोई बच्ची पड़ी है करके। फिर मैं गई और जैसे जन्म हुई वैसे ही थी। किस स्थिति में थी बच्ची जब आपने इसको पाया? पूरा उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया गया था और थोड़ा सा फेस दिख रहा था, थोड़ा सा। फिर उसको मैं गई और सबको मिट्टी को हटाई और नाभि नाल को फिर ठीक की, काटी और फिर सीतापुर ले आई। ग्राम पंचायत पेटला में कोयला पानी नाम का एक बस्ती है, वहाँ पे ये बच्ची वहाँ के ग्रामीणों को मिला था और किसी ने जन्म देकर इसको खेत में छोड़ दिया था मिट्टी में दबाकर।
लेकिन वहाँ के लोगों को जैसे ही पता चला हॉस्पिटल में सूचित किया और यहाँ की स्टाफ जाके उसको सकुशल लाए हैं, पेटला के स्टाफ। लेकिन सौभाग्य से बच्ची बिल्कुल सकुशल है और स्वस्थ है। पुलिस अभी जांच कर रही है कि देहदान को आज के दौर में महादान माना जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निजी सहायक तुलसी कौशिक ने भी देहदान का फैसला लिया है और समाज के देहदान के प्रति समाज को एक संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद शरीर को जलाने या दफनाने की बजाय यदि वह किसी जरूरतमंद के काम आ सके तो इससे बड़ी समाज सेवा कोई और हो ही नहीं सकती। आपको बता दें कि उनका यह निर्णय न केवल समाज को नई दिशा देने वाला है बल्कि देहदान के महत्व को भी उजागर करता है। छत्तीसगढ़ में भी देहदान का प्रचलन तेजी से चल रहा है और हमारे साथ मौजूद है सीएम साहब के निजी सहायक तुलसी कौशिक। आज काफ़ी लोग फॉर्म भरे हैं और लगातार जो है यह बढ़ रहा है फॉर्म भरने का। लोग पहले इसमें पीछे भागते थे कि देहदान नहीं करेंगे, लेकिन देहदान करने का जो है प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। ये देहदान का प्रचलन तेजी से बढ़ना ही चाहिए। और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बात को रखा है कि देहदान करके आप जीते जी पुण्य के भागी बन जाएं, तो बहुत ही इसका क्रेज बढ़ा है। और हम सब चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को लोग जो मेडिकल के छात्र हैं कम से कम हमारे शरीर के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से जानेंगे, तभी वो अच्छा से समझ करके इलाज कर पाएंगे। देश दुनिया का मेडिकल कॉलेज को दान करके प्रेरणा दी। और माता जी की बेटी ने ये बात को बताया कि जो भी संपत्ति है उसमें मेरा स्वयं का तो कुछ है नहीं और मैं दान करना भी चाहती हूँ, तो क्या दान करूँ, सब में कुछ ना कुछ परिवार का अंश लगा हुआ है। उनके मन में विचार आया कि यह शरीर मेरा है, इसको तो मैं कर ही सकती हूँ, यह मेरा है, शुद्ध रूप से मेरा है, इसका दान मेरा शुद्ध दान कहलाएगा। कहते हो उनका जो विचार था उनकी बेटी ने बताया तो हम सबों को बहुत प्रभावित किया। अच्छा, आज कितने फॉर्म भराए गए? आज 31 फॉर्म भराए गए हैं और सब बड़े खुशी से बड़े अच्छे मन से लोगों ने फॉर्म को लिया है और वे सब देहदान करेंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। मेरी बातों से प्रभावित होकर के मेरी बेटी जब मैं आ रहा था तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं पापा, तो मैंने कहा कि मैं देहदान का फार्म भरने जा रहा हूँ, मैं भी चलूँगी। वो भी आया, मेरे दामाद जी भी आए साथ में और मेरी एक बहन है बिंदु, वो भी आई। और इस तरह से जो भी मेरी बातों को सुना, एक हमारे सोनी जी हैं, जितेंद्र सोनी जी, वो भी आए, मोदी जी आए, मतलब जो भी सुने तो बोले कि यह कार्य बहुत अच्छा काम है। तो हमारे साथ जो सीएम साहब के निजी सहायक है वो तुलसी कौशिक, उनकी पुत्री भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि ये प्रेरणा उनको कैसे मिली और कहाँ से मिली। जी, मैं श्री तुलसी कौशिक जी की बेटी हूँ, नेहा कौशिक। और जैसे मेरे पापा बता रहे हैं कि उन्होंने सरदारनी सतवंत कौर जी से प्रेरणा ली, लेकिन मेरी प्रेरणा तो मेरे पापा ही हैं, क्योंकि वो जिंदा रहते हुए भी एक अपना अंग दान कर चुके हैं। मेरी चाची को किडनी का प्रॉब्लम आया था, दोनों किडनी खराब हो गई थी, तो एक किडनी उन्होंने उनको दान दी। तो बहुत पहले जब हम एकदम बहुत छोटे थे ना, तब की बात है। तो उस समय तो समाज इतना जागरूक भी नहीं था कि ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि पापा दे रहे थे अपनी बहू को, भाई की वाइफ को दे रहे थे। तो उस समय समाज में बहुत छुआछूत तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक जेठ अपनी बहू को नहीं पार हो सकते, इस टाइप के समाज से हम लोग आते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे भाई की बहू मेरी बहन ही है, अगर उनकी जान बचती है तो इससे ज़्यादा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता, तो मैं ये ज़रूर करूँगा बोले। तो उनसे हम लोगों को आज प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी कुछ इस तरह का कार्य करें, समाज को कुछ। कौशिक है जो सीएम साहब के निजी सहायक है, उन्होंने एक अभियान चला रही है, जनता को जागरूक कर रहे हैं और देहदान करने का जो है लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और फॉर्म भरा रहे हैं और ये काम जो है पुण्य का काम उन्होंने बीड़ा उठाया है। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं चित्रा पटेल।